नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली। न्यू सिलेबस के अनुसार 12.2 है नई किताब में और पुरानी में वही 13.2 है। और प्रश्नावली का नाम आपको पता ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन है। और आयतन से संबंधित हमने इससे पीछे एक क्लास ली थी जिसमें सभी प्रकार के उदाहरण जितने भी त्रिविमीय होते हैं उनमें सबके उदाहरण भी लिए थे और सूत्र भी आपको बताए थे किस प्रकार के इसका ज्ञात करना होता है। आज हम देखेंगे इससे आगे की प्रश्नावली और शुरू करेंगे। प्रश्नावली के जितने भी 2, 4, 5 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस इस प्रकार है, एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला बना लेते हैं। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत होगी। प्रश्न पढ़ें और साथ साथ में जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा डायग्राम बनाने की कोशिश करें। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, इसके ऊपर अब एक क्या खड़ा है, शंकु। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है। इस प्रकार का एक ठोस है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या किसकी होगी भाई, शंकु के आधार की भी त्रिज्या होगी और इस अर्धगोले के जो होगा इसकी भी क्या होगी, त्रिज्या। और त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर ऐसी हमें दे रखी है। और साथ में क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और शंकु की ऊंचाई भी कितनी दे रखी है भाई, ये जो ऊंचाई होती है ये भी दे रखी है हमें कितनी, 1 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या और ऊंचाई इसकी बराबर है। हमें क्या ज्ञात करना है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना, मतलब पाई का मान नहीं रखना है, पाई की जगह पाई रखना है। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कि शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी दे रखी है भाई, आर बराबर कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई h बराबर दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर, क्योंकि किताब वाला कह रहा है कि भाई त्रिज्या और इसकी ऊंचाई दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर लिख दिया। फिर अर्धगोले के संबंध में देखा जाए तो अर्धगोला और इसके संबंध में देखा जाए तो इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है, इसको r डैश कह देते हैं। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा है दोनों की 1 सेंटीमीटर ही है, यानी दोनों को एक जैसे ही कह सकते हैं, आर ही कह दो भले ही, दोनों की कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब हमें पाई के पदों में इसका मान ज्ञात करना, तो मैं लिखूंगा ठोस का आयतन। ठोस का आयतन कैसे ज्ञात होगा, देखो जब इस पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐसा हमारे पास कोई सूत्र नहीं है कि इस प्रकार कोई आकृति का आयतन ज्ञात कर सके, लेकिन ऐसा सूत्र है कि अर्धगोले का आयतन का सूत्र हमारे पास होता है और शंकु के आयतन का सूत्र होता है। फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा ठोस के आयतन के लिए अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो मैं लिखूंगा ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों को प्लस कर देंगे। और अर्धगोले के आयतन का भाई सूत्र क्या होता है, 2 बटा पूरे का होता है 4/3, तो अर्ध का हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये प्रश्नावली तभी कर पाओगे जब ऐसे प्रश्न जब आपको क्या हो, इन सब के सूत्र याद हो। और सूत्र मैंने कल की क्लास में लिखाए थे। अब यहाँ से देखा जाए तो दोनों में से 1/3 और पाई बार कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1/3 पाई पड़ा, इसमें भी 1/3, इन बट्टों में 3 भी पड़ा है और पाई भी पड़ा है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ पर अंदर क्या बचा, 2, और क्या बचा r क्यूब, प्लस यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर 1/3 तो बाहर चला गया, सिर्फ r स्क्वायर और क्या बचा h। अब हम इन सब के मान रख देते हैं r और r स्क्वायर, इसको r डैश ही दे देते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी। भाई अर्धगोले का जो है इसको r डैश रखा है, ठीक है, r डैश कर लेते हैं हल्का सा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन r के मान रखेंगे। तो मैं रखूं r और h के मान 1/3 पाई, अब गुणा में 2 गुणा r डैश का मान भाई कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा 1, और इसका क्यूब है तो क्यूब कर दें, प्लस r स्क्वायर
आर का मान कितना है 1 और 1 का स्क्वायर गुणा एच का मान भी कितना है 1, तो लिख दूं मैं 1 क्योंकि आर स्क्वायर एच है। अब यहाँ से इसको हल करें 1/3, हमें पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि ये कह रहा है कि हमें पाई के पदों में उत्तर चाहिए। 1 का क्यूब क्या होगा भाई 1, और 1 को 2 से गुणा करें क्या होगा 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 1 से गुणा करें 1। यहाँ से देखा जाए तो 1/3 पाई और ये गुणा में कितना आ गया भाई 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास उत्तर सिर्फ क्या आ गया पाई, और इसको सेंटीमीटर में दे रखा है तो लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा ही किस में लिखा जाता है घन क्यूब कहें या घन कहें या क्यूब कहें एक ही बात है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आया पाई सेंटीमीटर क्यूब, इस पूरे ठोस का आयतन आ गया। नोट करें। हाँ तो देखें दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते एक मॉडल बना रहा है, एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिनके दोनों सिरे दो शंकु जुड़े हो। तो ये कह रहा है बेलन के आकार का मतलब इसमें तो एक तो बेलन शामिल है, तो हम एक बेलन बना लेते हैं और इसके दोनों सिरों पर शंकु स्थापित है, यानी दोनों सिरे शंक्वाकार है, तो ये दोनों सिरे हमने शंक्वाकार भाग बना लिए। ये इस प्रकार का एक मॉडल है। यहाँ से ये शंकु का आधार कह सकते हैं और बेलन का भी सिरा है यानी व्यास हो सकता है, जिसके दोनों सिरे दो शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। हमें व्यास कितना दे रखा भाई, इसका व्यास पूरा दे रखा है 3 सेंटीमीटर इस पूरे मॉडल में, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस पूरे मॉडल की लंबाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर पूरे की दे रखी है, ध्यान रखना, न कि सिर्फ बेलन वाले की, पूरे मॉडल की कह रहा है 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, अब इस बार दे रहा है शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ऐसा दे रखा है। यहाँ भी इसकी भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। अब हमें क्या ज्ञात करना, पाई का मान ये नहीं कह रहा तो 22/7 ही लेंगे। हमें क्या ज्ञात करना कि ये कह रहा है इस प्रकार जो मॉडल बना है एल्यूमिनियम का, इसके अंदर कितनी हवा आएगी, तो कल बताया था इसके अंदर कितना कुछ पदार्थ आएगा, तो इसके लिए आयतन ज्ञात करना होता है। अब इस प्रकार के आयतन को ज्ञात करने के लिए आप हमें क्या करना होगा, अब हमें छांटना होगा भाई इसमें किस किस प्रकार के भाग अलग अलग हो सकते हैं। तो एक तो ये शंकु अलग हो सकता है, एक शंकु ये अलग हो सकता है। इन दोनों शंकुओं को निकाल लें तो शंकुओं का आयतन ज्ञात कर लेंगे, फिर जोड़ देंगे, और बीच वाले बेलन का अलग से ज्ञात कर लेंगे, उसको भी जोड़ देंगे, तो लास्ट में सबका आ जाएगा। अब हमें देखो हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। जो दिया है वो क्या दे रखा है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को लिख देते हैं आर बराबर कितनी दे रखी है भाई, अब व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये शंकु का व्यास और बेलन का व्यास एक ही है, तो शंकु का व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। उसके बाद में शंकु की ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई, और ऊंचाई को लिख देते भाई h, और ये कितनी दे रखी हमें 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में शंकु में देखो शंकु का सूत्र तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर आ गया और एच आ गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। अब देखेंगे बीच में भाग बचा बेलन, तो लिखेंगे बेलन में क्या क्या चाहिए भाई, बेलन की त्रिज्या, क्योंकि बेलन के जब भी ऐसा है तो सबसे पहले तो सूत्र दिमाग में रखिए कि हमें क्या क्या ज्ञात होना चाहिए। तो बेलन का सूत्र होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर और एच ज्ञात होना चाहिए। तो आर कितना है, बेलन की त्रिज्या को लिख दें आर डैश, क्योंकि इसका आर ले लिया तो इसको आर डैश ले लें, कन्फ्यूजन नहीं होगा। कुछ भी आप थोड़ा अलग कर सकते हैं, बेलन की त्रिज्या को आर डैश कहें तो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या एक ही है, तो व्यास 3 है तो त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। और इस बेलन की ऊंचाई, अब देखो शंकु की ऊंचाई को h लिखा है, तो बेलन की ऊंचाई को थोड़ा अलग देखने के लिए हमें कंफ्यूजन ना हो तो h डैश लिख देता हूँ। अब हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आएगी, अगर शंकु की ऊंचाई 2 है तो बेलन की ऊंचाई आप सीधा 12 लिख दोगे और आंसर गलत हो जाएगा भाई, 12 नहीं लिखना है, क्योंकि 12 पूरे मॉडल की ऊंचाई है। यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गई, क्योंकि ये शंकु की ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया ये 2, क्योंकि ये भी क्या है शंकु की ऊंचाई है, यानी बेलन बीच वाला भाग है सिर्फ, तो 2 ये माइनस हो गया, 2 ये माइनस, यानी 4 माइनस हो गया,
तो 12 में से 4 गया, शंकु की ऊंचाई सिर्फ कितनी बची, 8। कितनी बची, 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई h डैश बराबर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अब मॉडल का आयतन निकालना शुरू करें। तो मैं लिखूंगा मॉडल का आयतन, मॉडल का या मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन एक ही बात है। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालो, मॉडल का आयतन निकालो, एक ही बात है। हवा का आयतन, हवा का पूछ रहा है तो नाम हवा लिख दें, एक ही बात है। हवा का आयतन बराबर क्या बराबर हो जाएगा भाई, एक तो बेलन का आयतन, तो मैं लिख दूंगा बेलन का आयतन बेलन का आयतन प्लस एक शंकु ये एक शंकु ये, दोनों के माप एक जैसे हैं तो मैं लिख देता हूँ दो शंकुओं का आयतन। तो लिख दूंगा दो शंकु का आयतन, इनके बराबर हो जाएगा किसका, मॉडल का आयतन। अब देखो बेलन के आयतन का सूत्र लिख दें, सामान्य सूत्र लिखना है, यहाँ पर आर डैश वगैरह कुछ भी नहीं लिखना, आपको सामान्य सूत्र लिखना है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा 2 तो है एक शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो लिख दिया आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देखें क्या क्या कॉमन आ सकता है, पाई दोनों में से कॉमन आ सकता है तो मैं ले लेता हूँ पाई बाहर कॉमन ले लेता हूँ, या एक बार मान रख दें पाई का मान ले लेता हूँ 22/7, या सिर्फ पाई की जगह पाई लिखें। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर ये किसके संबंध में है, बेलन के संबंध में, बेलन के संबंध में है तो बेलन की त्रिज्या कितनी है भाई, आर स्क्वायर, तो लिखूंगा 3/2 गुणा 3/2 गुणा बेलन की ऊंचाई, इसको थोड़ा आर डैश या एच डैश कर दें, बेलन की ऊंचाई कितनी है 8, तो मैं लिख देता हूँ 8 प्लस 2 गुणा 1/3 पाई की जगह एक बार पाई रखें आर स्क्वायर। अब शंकु के संबंध में, ये शंकु के बारे में कह रहा है तो शंकु के संबंध में त्रिज्या कितनी है भाई 3/2 गुणा स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार गुणा एच कितना दे रखा है, शंकु के संबंध में एच है 2। अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो उसको काट दें, ये कितनी बार कट गए भाई 4 बार, और ये 2 से 2 बार। हमारे पास से क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो पाई कॉमन आ सकता है और एक 3/2 दोनों के अंदर पड़ा है, एक तो पाई बाहर ले लिया, एक 3/2, इसमें भी पाई और 3/2, तो यहाँ पर अंदर क्या बचा, पाई चला गया 3/2 बार चला गया, सिर्फ बचा ये 4 गुणा 3 कितना हो गया 12, प्लस यहाँ पर इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचा 3 गुणा 3 9 बचा, कितना बचा 9। यहाँ से पाई का मान रखता हूँ मैं 22/7 गुणा 3/2 गुणा 12 और 9 कितने हो गए भाई 21। अब हमारे पास कैलकुलेशन आगे रखते हैं, 22/7 एक बार वापस लिख रहा हूँ 3/2 गुणा 21। अब ये इस कितनी बार कट गया 3 बार, और ये कितनी बार कट गया 11 बार, तो 11 गुणा कितना हो गया ये 3 बार कहाँ गड़बड़ हुई, वापस देखें एक बार, पाई गुणा 3/2 और सॉरी यहाँ पर ये 2 नहीं कटेगा भाई, क्योंकि अगर 3/2 बार कॉमन ले रहे हो ना तो सिर्फ ये 2 से 2 बार कट गया, और यहाँ पर हमारे पास अंदर बचा है, एक बार वापस करते हैं यहाँ से ये वाली लाइन, सबके मान लिखता हूँ मैं 22/7 गुणा आर डैश कितना है 3/2, तो मैं लिखूंगा 3/2 स्क्वायर है तो 3/2 2 बार गुणा एच डैश कितना है 8 प्लस 2 गुणा 1/3 पाई की जगह गुणा 22/7 गुणा आर की जगह 3/2 स्क्वायर है तो 2 बार और गुणा एच कितना है भाई शंकु के संबंध में 2। यहाँ से सरल कर ले, जो भी कट रहा है काट दें, तो ये 2 से 4 बार और ये 2 से वापस 2 बार कट गया, और
यहाँ पर देखें तो इस 2 से ये 2 और इस 2 से ये 2, तो अंदर कितना बचा यहाँ पर 22/7 गुणा 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 18 प्लस 22/7 और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट और ऊपर क्या बचा सिर्फ गुणा में 3, ऐसा ही बचा है। अब देखें वापस अंदर सॉल्व करें। यहाँ से मैं क्या करता हूँ 22/7 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो 22/7 बाहर ले लेता हूँ। अंदर क्या बचा यहाँ पर 22/5 सिर्फ अंदर बचा 18 प्लस कितना बचा 3, 22/7 18 और 3 कितने हो गए भाई 21, तो 22/7 और ये गुणा में 21, ये कितनी बार कट गया इससे 3 बार, और 22 दिया कितना आ गया 66 घन सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में, और ये इसका किसका आ गया इस मॉडल का आयतन, और मॉडल में जितना मॉडल का आयतन होगा उतनी इसके अंदर हवा आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, और आपका आंसर कितना आएगा भाई 66 सेंटीमीटर। अब तो हम लिख देंगे, अतः बेलन के अंदर अंतरिक्ष हवा का आयतन 66 घन सेंटीमीटर होगा। नोट करें। हाँ तो देखिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, दूसरा कर लिया था हमने। तीसरा प्रश्न है, एक गुलाब जामुन उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है। तो गुलाब जामुन कुछ इस प्रकार का है कि बीच में से तो बेलन के आकार का है, लेकिन जो लास्ट वाले सिरे है वो अर्ध गोलाकार हैं। तो हमने पिछले वाली प्रश्नावली में किया था कि एक कैप्सूल का आता ना, उसी प्रकार ये क्या है गुलाब जामुन भी बना हुआ है। बीच का भाग तो बेलन है और साइड में 2 अर्धगोले लगे हुए तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इस पूरे की लंबाई। अब इस पूरे की लंबाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7 ही लेना है, और व्यास कितना दे रखा है, ये व्यास 2.8 दे रखा है, तो त्रिज्या 1.4 हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा तीसरा है, क्या क्या दिया है भाई। अब देखो जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होगी उतनी किसकी होगी बेलन की, दोनों का एक जैसी है बना हुआ, तो मैं दोनों की त्रिज्या एक साथ ही लिख देता हूं। तो मैं लिखता हूं त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है भाई 2.8/2 बराबर 1.4 लिख सकते हैं। 1.4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। उसके बाद में अब देखो जब अर्धगोले का, यहाँ पर अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे तो अर्धगोले का सूत्र लगेगा, तो 2/3 पाई r क्यूब होता है, यानी पाई और r 2 ही होते हैं, उसमें h का कोई रोल नहीं होता, तो h इसके समान होगा नहीं। h किसका होगा सिर्फ बेलन का। और कुल ऊंचाई कितनी, कुल लंबाई कितनी दे रखी है 5। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर ये वाली 1.4 है त्रिज्या, यानी ये इसका केंद्र माना जाए अर्धगोले का, तो अगर ये 1.4 है तो यहाँ से ये त्रिज्या भी कितनी होगी 1.4, और ये त्रिज्या पे कितनी होगी 1.4, यानी 1.4 और 1.4 दोनों को जोड़े तो वापस कितना आता है 2.8, यानी इस 5 में से मैं 2.8 माइनस करूंगा तो बीच में जो भाग बचेगा वो किसका बचेगा बेलन का। तो मैं लिखूंगा बेलन की लंबाई या ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, लंबाई को ऊंचाई कह देते हैं, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी 5 माइनस का 1.4 और 1.4 दो बार जोड़ के घटा देंगे दोनों साइड के अर्धगोलों का भाग, तो 5 माइनस 1.4 और 1.4 कितना हो गया 2.8 बराबर कितना बच गए भाई 2.2 सेंटीमीटर। तो बेलन का सूत्र होता है 1/3 पाई r, सॉरी बेलन का पाई r स्क्वायर एच होता है, जिसका r क्या होगा इसका सेम होगा 1.4 और h हमारे पास 2.2 आ गए। अब शुरू करते हैं गुलाब जामुन का आयतन। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे, और ऐसे ही 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे, उसके बाद में उसका 30% निकाल देंगे तो वो चाशनी की आयतन आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर होगा, कौन से दो भाग जोड़ने पड़ेंगे, एक तो ये अर्धगोला, एक ये अर्धगोला और एक बेलन। अब देखो जब दो अर्धगोलों को आपस में मिलाया जाता है, ये भी अर्धगोला और ये भी अर्धगोला, तो एक पूरा गोला बन रहा है।
इसका मतलब दोनों एक माप के दो अर्धगोलों को आपस में 2 बार करूं तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 अर्धगोले का आयतन, और वापस 1 का क्या होता है भाई 2/3 होता है, 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4/3। तो ऐसा भी लिख सकता हूँ एक पूरे अर्धगोले सॉरी एक गोले का आयतन। तो गुलाब जामुन का आयतन बराबर लिखूंगा बेलन का आयतन, जो बीच में बेलन है इसका आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। 2 अर्धगोले है तो मैं लिख देता हूँ एक बार 2 अर्धगोले का आयतन। अब सूत्र में रखें बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, सूत्र बार बार लिखें प्रत्येक प्रश्न में लिखें जिससे आपको याद हो जाएंगे, प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया, पाई बार कॉमन आ सकता है और आर दोनों में एक जैसा है तो आर स्क्वायर भी बार कॉमन आ सकता है, अंदर बचा सिर्फ एच है प्लस 4/3 गुणा आर। देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ एच। यहाँ से पाई आर स्क्वायर, आर की 3 घात थी, 1 घात बाहर चली गई, सॉरी 2 बाहर चली गई, सिर्फ क्या बची 1, और 2 गुणा 2 4/3 तो पहले ही पढ़ा था। अब सबका मान रख देते हैं, पाई का मान रखें 22/7 गुणा आर का मान रखें 1.4 गुणा 1.4। अब एच का मान रखें भाई कितना 2.2 प्लस 4/3 गुणा आर का मान 1.4। अब कैलकुलेशन करें, ये 7 से कितनी बार कट गया भाई 0.2 बार। अब गुणा कर रहे हैं 22 को 0.2 से गुणा करें, मतलब 22 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 44, तो लिखें 44। अब देखो इधर एक संख्या बाद में पॉइंट है, इधर भी एक संख्या के बाद में क्या लगा दे पॉइंट, तो 22 को 0.2 से गुणा किया कितना आ गया 4.4, और इसको गुणा करना किससे 1.4 से, बाकी अभी तक 2.2 प्लस। अब क्या करना है, इसको ऊपर वाले को गुणा करके फिर 3 का भाग देना है। तो अब देखो ये इसको 14 माना, एक बार पॉइंट हटा के पॉइंटों का गुणा कैसे करता है, देखो इसको 14 माना जाए। अब जब इसको 14 माने तो 14 को 4 बार पहाड़ा बोले तो कितना आएगा 4 चौक 56, तो लिखें 56। अब क्या करें, एक संख्या बाद में पॉइंट है, इधर भी एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दें और भाग में 3 है तो 3 लिख दें। अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन आगे करें। अब देखो 4.4 को गुणा करना 1.4 से, तो पॉइंटों वाले गुणा कुछ इस प्रकार होते हैं, तो 4.4 लिखें और नीचे लिखें 1.4। अब एक बार आपको क्या करना है, इस पॉइंट को नेगलेक्ट कर लेना, दोनों को बिना पॉइंट को देके गुणा करें। 4 चौक 56 का 6 असल लगी 5, 4 चौक 56 और 56 और 5 कितने हो गए भाई 61। अब देखो इधर भी एक संख्या बाद में पॉइंट, इधर भी एक संख्या बाद में पॉइंट, तो यहाँ पर 1 और 2 संख्या बाद में क्या आ जाएगा पॉइंट गुणा में, तो हमारे पास इन दोनों का गुणा कितना आएगा 6.16 यानी 6.16। तो मैं लिखता हूँ 6.16 गुणा, यहाँ पर 5.6 में 3 का भाग देना, मतलब 56 में 3 का भाग देना है। तो पहले 2.2 तो पढ़ा ही है, तो लिख दो 2.2 प्लस भाग दें भाई, सबसे पहले एक बार गया 3 एकम 3, पीछे बचे 2 पॉइंट है तो पॉइंट उतार दिया, 2 पास में उतारे 6 तो हो गए 26, और कितनी बार गए 8 बार, 8 3 24, पीछे बचे 2 तो हो गया 6 बार, 6 3 18। अब 2 संख्या तक ही दें बस। अब देखो 6 3 18, पीछे बचे 6 3 18, पीछे बचे 2, फिर जाएगा 6 6 ऐसे जाएगा, तो आगे ऐसे आएगा 8। तो देखें इसको भाग दें तो आगे लिख देते हैं 1.866 चलेगा ऐसे, ठीक है। और इसको वापस जोड़ें तो कितना हो गया 4.066 और 6 तक। अब इन दोनों को गुणा करें तो गुणा आ रहा हमारे पास 25.05। अब ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया घन सेंटीमीटर में, एक गुलाब जामुन का आयतन कितना आ गया हमारे पास 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे ही 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करने के तो लिखेंगे अथा 45 गुलाब जामुन का आप लिख देना आयतन बराबर क्या लिखेंगे भाई 45 गुणा 25.05। अब देखो तो इसको दोनों को गुणा करें 25.05 गुणा 45, जो 25
और 5 25 का 5 से लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12। आप 4 से गुणा करें, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20 का असर लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये हो गया 5 2 5 2 7, 2 का 2, 1 का 1, 1 का 1। यहाँ पर कितनी संख्या बाद पॉइंट था भाई? 2 संख्या बाद में, तो यहाँ से 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दें तो 1127.25 आ गया हमारे पास। 25 गुलाब जामुन का आयतन कितना आ गया? तो आ गया 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रश्न वाला कह रहा है कि एक गुलाब जामुन क्या है, उसका 30% क्या होता है, उसमें चाशनी होती है। तो ऐसा ही इसका जो टोटल आयतन है, इसका 30% इसमें क्या निकलेगी? चाशनी। तो हम लिखेंगे अतः चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन। और चाशनी क्या है भाई? इस टोटल की कितनी है? 30%। तो लिखूंगा 1127.25 का 30% मतलब 30, और भाग किसका देना भाई? 100 का। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। इसका मतलब 1127.25 को 3 से गुणा करें और उसमें फिर 10 का भाग लगाएं, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। तो लिखूंगा 1127.25 और 3 से गुणा कर लें। 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 3 21 का 1 असर लगी 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और 2 संख्या बाद में पॉइंट था तो 2 संख्या बाद में पॉइंट। और इस बार हमारे पास आ गया 338, 1 और 7, और नीचे भाग किसका देना है? 10 का। अब 1 0 यानी 10 का भाग देना, तो पॉइंट एक संख्या आगे खिसक जाएगा, तो आ जाएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी प्रत्येक गुलाब जामुन में, इन सभी गुलाब जामुन में इतनी क्या होगी? चाशनी की मात्रा होगी। लास्ट में लिख देना है कि अतः गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन 338.175 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब देखो एग्जैक्ट, अगर हम यहाँ पर 1.866 एक बार ही लेते हैं तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है यहाँ पर 337 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आ रहा होगा उत्तर, तो बिल्कुल उत्तर गलत नहीं है, क्योंकि अब हमें नहीं पता है कि लास्ट तक कितने तक पॉइंटों के बाद में संख्या लेनी है, तो कोई गलत नहीं होता है। और वैसे भी ऐसे प्रश्नों में आपका कैलकुलेशन के लास्ट में जो आंसर आता है, लास्ट में जो उत्तर देखा जाता है संख्या में, वो ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका करने का मेथड क्या है, आपने फॉर्मूले किसके लगाए, और जो पूरा भी कोई भी ठोस दे रखा है उसमें किस किस का जोड़ किया, कैसे किया, ये बहुत मायने रखता है। तो इन पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नोट करें। तो देखें नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है? चौथा प्रश्न देखें भाई। नेक्स्ट चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, और साथ साथ में डायग्राम भी बनाना है। प्रश्न बार बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक कलमदान मतलब जो पेन रखने का होता है स्टैंड है, घनाभ के आकार के लकड़ी से बना हुआ है। एक घनाभ के आकार की किताब में चित्र भी दे रखा है इसका। तो अब ऊपर से देखने पर घनाभ का आकार का जो बना है कुछ इस प्रकार से ही दिखेगा आपको, इस प्रकार से बना हुआ है। और ये कह रहा है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने, इसके अंदर 4 गड्ढे भी बने जिसके अंदर हम पेन रख सकें, 1 2 3 और 4, जो बराबर साइज के। शंक्वाकार बने मतलब पेन रखते हैं तो आगे से तिकोना होता है, तो कुछ इस प्रकार के गड्ढे बने, ये चारों ही इसके अंदर इस प्रकार से बने हुए हैं। ये कह रहा है घनाभ की विमाएं। घनाभ की विमाएं क्या होती है? घनाभ में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, ये हमने कल बात किया था। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखे हैं। क्रम वही कितने हैं? 15 10 और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, अब इस गड्ढे की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है भाई? 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई दे रखी है 1 पॉइंट। गहराई यानी इसकी जो ऊंचाई होती है वही क्या होती है? गहराई। अब जब शंकु उल्टा हो तो गहराई कहलाएगी और सीधा हो तो ऊंचाई कहलाएगी। ये कितनी दे रखी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो जो भी दे रखा है मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि घनाभ, अब घनाभ के संबंध में देखें तो घनाभ के संबंध में लंबाई बराबर कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर कितनी दे रखी है भाई? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी है? ऊंचाई हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। जब शंकु के भाग की देखें तो शंक्वाकार भाग, इसके संबंध में इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है भाई?
शंक्वाकार भाग की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। 0.5 मतलब 1/2 ही होता है। और गहराई यानी इस शंकु की जो गहराई, इसको एच डैश कह देते हैं ऊंचाई, और ये कितनी दे रखी है हमें 1.4 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना, इस पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना। हमें ये ज्ञात करना इसमें कितनी लकड़ी लगी। अब देखो पूरा अगर ठोस माने तो पूरा पूरा ठोस बना होता, अगर ये यहाँ पर जो बने हैं शंकु ये नहीं बने होते तो हम सीधा क्या करते, घनाभ का आयतन ज्ञात करते। और ये कल हमने बात की थी भाई, कोई किसी का आयतन ज्ञात करना हो, किसी पदार्थ से बना तो इसमें कितना लोहा लगा है बनाने में, कितनी लकड़ी प्रयुक्त हुई, कितनी चांदी प्रयुक्त हुई, इसके लिए इसे ठोस का आयतन ज्ञात करते। अगर ये पूरा ठोस होता है ऐसे ही, इसमें कुछ भी नहीं बना होता अलग से, तो सीधा सीधा घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेते। लेकिन इसमें कुछ होल बने हैं तो वहां से लकड़ी निकाल ली गई है ना। इसका मतलब हम सबसे पहले तो इस पूरे घनाभ का जो बक्सा बना है इसे स्टैंड का ज्ञात करेंगे। उसके बाद में उसमें से 4 शंकु बने हैं तो एक शंकु का ज्ञात कर लेंगे और उसको 4 से गुणा कर लेंगे। 4 शंकु का आ जाएगा, उस शंकु से इतनी लकड़ी निकाल ली गई तो उसका क्या कर देंगे, माइनस कर दें, तो बाकी जो भी बचा है उस लकड़ी का क्या आ जाएगा, आयतन। तो लिखूंगा मैं कलमदान में लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन कैसा आएगा भाई, सबसे पहले तो जो बड़ा सा बॉक्स बना वो कैसा है, घनाभ का, तो लिखूंगा घनाभ का आयतन, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे 4 गुणा शंकु का आयतन। 4 एक जैसे है ना, तो लिख दूंगा 4 गुणा शंकु का आयतन। तो लिखें घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन कितना होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पाई बराबर कितना लेना भाई, कितना कह रहा है, पाई बराबर कुछ 22/7 ही लेना, जब तक ये नहीं कह रहा है कुछ अलग से। तो एल का मान हमारे पास 15 गुणा 10 गुणा, और हाइट कितनी है 3.5, माइनस यहाँ से देखा जाए तो 4 गुणा 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या का मान 1/2 गुणा 1/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दी, गुणा एच हमारे पास कितना है 1.4 को लिख सकता हूँ मैं 14/10, यानी पॉइंट हटा दिया तो नीचे कितना लग गया 10। इसी प्रकार यहाँ भी पॉइंट हटा देता हूँ, नीचे कितना लगा देता हूँ 10, तो मैं लिख दूंगा 3.5 को 35 से लिख दिया। अब यहाँ से क्या होगा भाई, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट, हमारे पास ऊपर बच गया 15 गुणा 35, 15 गुणा 35, और माइनस क्या करना हमें, यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दें। देखो ये 2 से कितनी बार 7 बार, और 7 से ये 7 कैंसिल आउट। अब ये 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो ये बच गया 22 दूना 44, 22 दूना 44, और कुछ कट रहा है क्या, 22 दूना 44 और भाग है 3 गुणा, और ये 10 बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, इतना ही बचा है ना। तो 15 को 35 से गुणा कर लें, कितना आएगा भाई, 15.75 का 5 असल लगी 7, 15 थी 45, 45 और 7 कितने हो गए भाई 52, माइनस 44 में भाग दें 3 का भाग दे रहा हूं मैं, तो हाँ सबसे पहले एक बार 3 एकम 3 पीछे बचा 1, 14 और 4 3 12, और पीछे बचे 2, 6 3 18, पीछे बचे 2, 6 3 18, और अब देखो यहाँ से 2 बार तो गया ही था, और अब देखो यहाँ पर आया था 14.64/10। अब 525 माइनस 10 का भाग देना मतलब 0.1 आगे और खिसक जाएगा तो आ जाएगा 1.466, और माइनस कर दे भाई 525 में से माइनस क्या कर दें 1.466, माइनस कर दें 1.466, इस प्रकार से माइनस कर दें, और इसके आगे मान लें 0 है। अब 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5,
4 में से 1 गया, 3, 2, 5, तो 523.543 आ गया। 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आ गया भाई? इसमें प्रयुक्त लकड़ी का आयतन आ गया इतना। नोट करें।